श्री परमात्मने नमः। ओम। वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्म एधि। वेदस्य म आणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीः। अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम। शांतिः शांतिः शांतिः। वैदिक वाङ्मय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रमुख उपनिषदों के परिचय पर चर्चा करेंगे। उपनिषदों में भी हम ऋग्वेदीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। चारों वेदों के भिन्न भिन्न उपनिषद ग्रंथ उपलब्ध होते हैं और इन उपनिषद ग्रंथों की विषय वस्तु भी भिन्न भिन्न ही है। प्रमुख उपनिषदों के परिचय के अंतर्गत सर्वप्रथम हम ऐतरेय उपनिषद का अध्ययन करेंगे। ऐतरेय उपनिषद का संबंध ऐतरेय आरण्यक से है। ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय ब्राह्मण का जो अंतिम भाग है उससे संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण के अंतिम भाग को ऐतरेय आरण्यक कहते हैं। ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय आरण्यक के अंतर्गत चतुर्थ, पंचम, षष्ठ अध्यायों का नाम ऐतरेय उपनिषद है। तो इस प्रकार से ऐतरेय ब्राह्मण का अंतिम भाग ऐतरेय आरण्यक है और ऐतरेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक के चौथे, पांचवें, छठे अध्यायों का नाम ऐतरेय उपनिषद है। ऋषि महिदास ऐतरेय उपनिषद के प्रणेता हैं। इस उपनिषद में 3 अध्याय और 5 खंड हैं। प्रथम अध्याय में सृष्टि तत्व का विवेचन है। प्रथम अध्याय से हमें ज्ञात होता है कि उत्पन्न होते ही देवता शरीर मांगने लगे, जिससे वे अन्न आदि खा पी सकें। परमात्मा ने
पहले उन्हें गौ दिखाई जो उन्हें पसंद नहीं आई। उसके बाद उन्हें अश्व दिखाया पर वह भी उन्हें पसंद नहीं आया। तो इस प्रकार जब उन्हें ये दोनों पसंद नहीं आया तो परमात्मा ने उन्हें मनुष्य शरीर दिखाया। वह उन्हें पसंद आया और बहुत सुंदर लगा। सुकृतं बते इति पुरुषो वाव सुकृतम्। इसके बाद देवता मनुष्य के शरीर में यथास्थान प्रविष्ट हो गए। जैसे अग्नि वाणी बनकर मुख में घुसा, वायु प्राण बनकर नासिका में घुसा, सूर्य चक्षु बनकर नेत्र गोलकों में प्रविष्ट हुआ। इस अध्याय में विश्व का सृष्टा आत्मा अर्थात ब्रह्म को बताया गया है। इस अध्याय का आधार ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। आत्मा का व्यक्त रूप ही पुरुष है और यह आत्मा पुरुष के इंद्रिय, मन और हृदय इन 3 स्थानों पर स्थिर रहता है, जो क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं के समानांतर है। द्वितीय अध्याय में जन्म, जीवन और मरण इन 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय में प्रज्ञान की आत्मा वर्णित है। प्रज्ञान की जो महिमा है उसका बड़ा ही विशद वर्णन तृतीय अध्याय में किया गया है। आत्मा को प्रज्ञान का स्वरूप बताया गया है। प्रज्ञान ही ब्रह्म है और इसी से समस्त विश्व की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार अद्वैत दर्शन के मूल तत्व का विवेचन इस अध्याय में किया गया है। अगला उपनिषद है कौशीतकी उपनिषद। इस उपनिषद का संबंध भी कौशीतकी ब्राह्मण से है और कौशितकी ब्राह्मण से संबद्ध कौशितकी आरण्यक है। कौशितकी आरण्यक के तृतीय से 6th अध्याय तक को कौशितकी उपनिषद कहते हैं। अर्थात कौशितकी आरण्यक के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और 6th अध्याय को कौशितकी उपनिषद कहते हैं। इस उपनिषद के उपदेष्टा कौशितक ऋषि माने जाते हैं। यह उपनिषद ब्राह्मण का भाग होने से विशुद्ध गद्य में है और इस उपनिषद को ही कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। इस उपनिषद में कुल 4 अध्याय हैं।
प्रथम अध्याय में मृत्यु के बाद जीवन के प्रयाण के देवयान और पितृयान नामक मार्गों का वर्णन है। इसमें चित्र नामक क्षत्रिय राजा ने उद्दालक आरुणि को परलोक की शिक्षा दी है। द्वितीय अध्याय में प्राण की श्रेष्ठता का निरूपण है। प्राण को ही ब्रह्म मानने का उपदेश यहाँ दिया गया है। इसी अध्याय में संध्या वंदन आदि के विषय में भी रहस्यमय उपदेशों का वर्णन है। तृतीय अध्याय में इंद्र के पास राजा प्रतर्दन के उपदेशार्थ जाने का वर्णन है। यहाँ इंद्र ने राजा को प्राण और प्रजा का उपदेश दिया। यहीं पर प्राण तत्व का विशद विवेचन करते हुए बताया है कि प्राण के द्वारा आयु की तथा प्रज्ञा द्वारा सत्य संकल्प की प्राप्ति होती है। चतुर्थ अध्याय में काशीराज अजातशत्रु ने बालाकी गार्ग्य को आत्मविद्या का उपदेश दिया है। इस संवाद का दार्शनिकता की दृष्टि से अपना अलग ही महत्व है। यह आख्यान संवादात्मक शैली में होने से रोचक है। इस उपनिषद में क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण को ज्ञानोपदेश देना वर्ण व्यवस्था के लचीलेपन को और विद्वता के प्रति आदर भाव को सूचित करता है। इसके अतिरिक्त उशीनर, मत्स्य, काशी आदि जनपद के संदर्भों का भी ऐतिहासिक महत्व है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।